आदि व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई। कह रही हैं कि अब उनकी सखी, उनकी सहेली थाली ले आई उनके भोजन के लिए, तो कह रही हैं कि ये जो तुम व्यंजनों की बड़ाई कर रही हो, जो बता रही हो कि बहुत सुंदर बने हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, वो सब मेरे लिए व्यर्थ है। हटा फालतू क्यों इसे आप लाई। कह रहे हैं बिना मेरे कहे तुम अपने आप इसको क्यों ले आई हो, मेरे सामने से इसको हटा दो। वही पाक है जो बिना भूख भावे। कह रहे हैं कि ये वही भोजन है, वही सुस्वादु भोजन है जो बिना भूख के ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, कि बिना भूख के ही जिसे लोग खा सकते थे। बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। लेकिन बिना भूख के, बिना इच्छा के, और इस स्थिति में इसको मैं कैसे खा सकती हूँ। इसके बाद वो कह रही हैं बनाती रसोई सभी को खिलाती। कहते हैं कि जब व्यक्ति भोजन इच्छापूर्वक बनाता है, प्रेम पूर्वक बनाता है, तो वो सुस्वादु बनता है, उसमें टेस्ट होता है, स्वाद होता है। और अगर कोई व्यक्ति बिना इच्छा के अनैच्छिक रूप से भोजन बनाता है तो भोजन में स्वाद उत्पन्न नहीं होता। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। और एक सामान्य वो है कि अगर भोजन जिसने बनाया हो, भोजन अगर सुस्वादु बनता है तो उसे एक तृप्ति मिलती है, उसे एक प्रसन्नता होती है। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना। लेकिन कह रही हैं कि अब मेरे पास और कोई काम नहीं है सिवाय रोने के, सिवाय विरह के, सिवाय लक्ष्मण को याद करने के। खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। अब मैं, जो अलोना का मतलब हुआ जिसमें नमक न हो, नमक रहित और नमक सहित मीठा और नमकीन, तो कह रहे हैं अब मैं किसे बना करके इस तरह के सुस्वादु पकवान खिलाऊं। वन की भेंट मिली है एक नई वह जड़ी मुझे जीजी से। अब वो कह रही हैं कि वन से, जंगल से एक भेंट मुझे मिली है जीजी से। जीजी मतलब सीता। वन में जब वो गई थी सीता से मिलने, या सभी से जब लोग गए थे चित्रकूट, राम को वापस लाने के लिए भरत के साथ संपूर्ण अयोध्या गई थी एक तरह से। वन की भेंट मिली है एक नई वह जड़ी मुझे जीजी से, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। चित्रकूट में एक जड़ी मिलती है जिसका नाम है गुड़मार। थोड़ा थोड़ा अदरक की तरह देखने में होती है, और उसका गुण ये है उस जड़ी का कि अगर आपने खा लिया उसको तो कुछ देर तक आपको, आपकी जिह्वा में जो मिठास है, जो मीठेपन का स्वाद है, वो आपकी जिह्वा महसूस नहीं कर पाएगी। तो कह रही हैं कि एक नई वह जड़ी मुझे, वन की भेंट मिली है एक नई वह जड़ी मुझे जीजी से, खाने पर सख जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। तो आप अगर उसको खाने के बाद कोई भोजन करते हैं तो वैसे भी भोजन सुस्वाद नहीं लगता, बेकार लगता है। रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम वियोग, प्रयोग बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। कह रहे हैं कि सारे रस हैं, सभी वस्तुएं हैं, उसी प्रकार हैं, पहले की तरह हैं, लेकिन विष है विषम प्रयोग। लेकिन अब मेरे लिए उनका प्रयोग करना एक तरह से विष की तरह है, मेरे लिए वो सब कुछ एक तरह से एकदम बेकार है। बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। अगर कोई प्रयोग करने वाला नहीं है, जब प्रयोगता यहाँ नहीं है, तो उपयोगकर्ता के अभाव में जो भोग की वस्तुएं हैं वो भी भोग की बजाय रोग उत्पन्न करेंगी, तकलीफ उत्पन्न करेंगी। धन्यवाद।